सो फाइनली गाइस, इस वीडियो के अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यूमेरिकल्स है वो करने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद आपको कौन सी और चीजें चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर भी देना। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे उसका आंसर दे पाते हैं। एंड गाइस, जितने भी सेमेस्टर एग्जाम में आपके चैप्टर आ रहे हैं सभी ऑलरेडी बनाया जा चुके हैं, तो प्लीज जाके देखो। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। जो भी देखना है एक बार देखोगे ना यार, दिल खुश हो जाएगा। जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है एक बार मेरा जाके सब्जेक्ट देखो या राहुल सर का देखो, देखो बहुत मजा आ जाएगा। उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड गाइस, ये तीनों चैप्टर का, ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके, इनका सॉल्यूशन मैं पूरा रिटर्न सॉल्यूशन आप सभी को अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो प्लीज उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग निक्रोम वायर इज 6 ओहम। इफ यू रिड्यूस द लेंथ ऑफ वायर टू 70 सेंटीमीटर, व्हाट विल इट्स रेजिस्टेंस बी? अपने को क्या पूछा है? सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। सबसे पहले गिवन में क्या लिखा हुआ है? द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। 1 मीटर लॉन्ग मतलब लेंथ दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया 1 मीटर लॉन्ग। निक्रोम वायर मतलब 1 मीटर का निक्रोम वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओहम। तो पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस लेंथ इतना है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओहम है। कर दिया। देन इसके बाद इफ यू रिड्यूस द लेंथ ऑफ वायर, अगर मैं वायर की लेंथ को रिड्यूस करता हूं, और रिड्यूस करके मैं कितना कर देता हूं? 70 सेंटीमीटर। अरे भाई देखो, ये मीटर में था, ये सेंटीमीटर पे था। देखो हमेशा याद रखो, एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर होना चाहिए। अगर दोनों ऐसा ही है तो दोनों ऐसा ही होना चाहिए, सीजीएस है तो सीजीएस होना चाहिए। अगर एक अलग अलग है तो हमें दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मीटर में, मैं इसको भी मीटर में कर देता हूं। इसको मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? अपने को डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। क्यों 100? क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये डिवाइड बाय 100 किया, 0 0 कैंसिल हो गया, नीचे एक 0 है तो ऊपर एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। ये देखो लग गया, और ये हो गया मीटर में कन्वर्ट हो गया। देन इसके बाद व्हाट विल इट्स रेजिस्टेंस? अगर मैं वायर को रिड्यूस कर देता हूं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो इस रेजिस्टिविटी करके एक टॉपिक है जिसके अंदर हमने एक चीज, एक रिलेशन पढ़ा था। वो रिलेशन में यहां जरूर लिखना चाहूंगा। वो रिलेशन हमने ये पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यही पढ़ा था ना? हाँ बिल्कुल यही पढ़ा था। अब गाइस, जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो दो चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट। इक्वल और कांस्टेंट। अब ये एल को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, आर अपॉन एल इक्वल टू के। अब गाइस यही वाले रिलेशन को मैं यूज करूंगा, आर अपॉन एल पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस और लेंथ के लिए, एंड दूसरे वाले वायर के रेजिस्टेंस और लेंथ के लिए। बस उसका यूज कर लूंगा, काम हो जाएगा। तो इसीलिए देयरफॉर R1 अपॉन L1 ये पहले वाले के लिए इक्वल टू R2 अपॉन L2 दूसरे वाले के लिए। अब R1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? R1 की वैल्यू 6, L1 की वैल्यू 1, देन R2 की वैल्यू, R2 तो अपने को फाइंड करना है दोस्तों, एंड L2 की वैल्यू 0.7। अब गाइस ये 0.7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 0.7। अब बस मल्टीप्लाई करो, 6 7 42, एंड एक के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो हो गया। तो R2 इक्वल टू 4.2 ओहम। खत्म। 6 7 42 और एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखो इस, ये है तो बड़ा चीजें बहुत सिंपल है बहुत। क्या लिखा हुआ है? When two resistors are connected in a series, दो रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, their effective resistance is 80 ohms। सबसे पहले जैसा दिया हो मैं उसी वाइज आगे बढ़ता हूं जिससे आपको समझने के लिए आसानी होगी। टू रजिस्टर मतलब R1 प्लस R2, हम सीरीज इसी तरह से लिखते हैं, आपको याद होगा। टू रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है और उसका आंसर कितना आ रहा है? 80 ओम। ये देखो लिखा हुआ है, टू रजिस्टर कनेक्टेड आर देयर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 80 ओम हो गया। अब गाइस इससे मैं इसमें एक चेंजेस कर लेता हूं। क्यों चेंजेस कर रहा हूं आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखो इस साइड R1 उस साइड गया तो 80 माइनस R1 हो गया। अब गाइस देखो आप यहाँ R2 को भी चेंज कर सकते हैं, R1 को भी चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो करोगे। आपको दोनों ही चीजें फाइंड करनी है। फाइंड क्या करनी है देखो, मैं पहले लिख देता हूँ और बता देता हूँ। When they are connected in parallel, अगर यही दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे
तो उनका रेजिस्टेंस 20 ओहम हो जाता है। तो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ टू रेजिस्टेंस, तो हमसे पूछा है दोनों को प्लस करने पे 80 आता है, दोनों को सीरीज में प्लस करने पे 80 आता है, दोनों को पैरेलल में प्लस करने पे 20 ओहम्स आता है। तो बताओ भाई अकेले अकेले दोनों में रेजिस्टेंस कितना है, R1 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू कितनी है, ये अपने को फाइंड करना है। यहां दोनों साथ में दिया हुआ सीरीज और पैरेलल की वैल्यू, बट इंडिविजुअल दोनों की वैल्यू क्या है, R1 की और R2 की, ये नहीं दिया हुआ है, तो ये अपने को फाइंड करना है। तो मैंने इसको R2 की तरह चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, रुके रहो, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे आप चाहिए तो यहाँ इसको R1 की तरह भी चेंज कर सकते थे, कोई टेंशन नहीं होता, आंसर आपका आता ही। तो भाई अब दूसरा कंडीशन क्या लिखा हुआ है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में इस रेसिप्रोकल की तरह कनेक्ट कर, ऐसे लिखते हैं, आपको पता है रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल कर दो वो पैरेलल हो जाएगा। जब मैं पैरेलल कनेक्ट करूंगा तो उसका आंसर कितना आता है 20। अब गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R2 को इसके साथ, R1 को इसके साथ, तो R1 प्लस R2। अब बोलोगे सर इधर तो R2 आ रहा है यार, भाई प्लस है, आप लिख सकते हो R1 को इधर, R2 को इधर लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऊपर प्लस है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और एक दूसरे को इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, R1 इंटू R2। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसी तरह से करते हैं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तो हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब बोलोगे R2 R भाई प्लस है, तो आप R1 R2 की जगह R1 और इसके बाद R2 लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि R1 आगे अच्छा लग रहा है ना। तो इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ, और ये दोनों को एक दूसरे के साथ, इक्वल टू 1/20 हो गया। अब गाइस फिर से हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब ये वाला नंबर, ये जो डिवाइड में है, इसको हम यहाँ कर देंगे, या इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 20 R1 प्लस R2, एंड इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा R1 R2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सो 20 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 20 R1 हो गया, 20 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 20 R2 हो गया, देन R1 और R2। अब गाइस हमने कुछ पहले से वैल्यू लिया था R2 की वैल्यू, तो R2 जहां जहां दिखाई दे रहा है वहां 80 माइनस R1 हम लिख देंगे। तो यहाँ R2 दिखाई दे रहा है और यहाँ R2 दिखाई दे रहा है, तो 20 R1, आवाज आ रहा है ना भाई, बहुत बार क्या होता है रिकॉर्डिंग के टाइम गड़बड़ होता है। 20 और R2 के जगह पे क्या लिखना है, ये 80 माइनस R1 रख दिया। अब गाइस अगला फिर से अगेन गाइस R2 के जगह पे क्या रखना है, 80 माइनस R1। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, 20 R1। अब 20 को, ये 20 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 8 2 16 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 20 को R1 के साथ करेंगे तो 20 R1 हो जाएगा, हो गया। अब R1 को अंदर मल्टीप्लाई करो इधर, तो 80 R1 हो जाएगा, 80 को R1 के साथ, फिर प्लस माइनस माइनस R1 का स्क्वायर हो गया। अब गाइस इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बनाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जब बनाएंगे तो हमें फैक्टर अपने आप मिल जाए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुछ चीजें देखो कैंसिल भी हो रही है, क्या कैंसिल हो रहा है पता है, प्लस 20 R1 माइनस 20 R1 गया, कितना बचा 1600 इधर बचा, और साथ में यहाँ बचा 80 R1 माइनस R1 स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली, ये 10th में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं सेकेंड चैप्टर के अंदर, पर थोड़ा सा यहाँ आपके लिए जल्दी है और थोड़ी चीजें समझ लो। हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं जिसका पावर 2 है, वैसे तो ये तो आपने पढ़ा है 9th में, अगर इस जिसका पावर 2 है अगर वो माइनस में है तो उसको प्लस में कर दो, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो इसको प्लस में करना है तो इसके साथ जो है उनको भी दूसरे साइड लेके आना पड़ेगा, तो इसको प्लस में किया, एंड इनके साथ जो है उनको भी इनके साथ ही लेके आना है, एंड पहले से ये यहाँ प्रेजेंट थे, और यहाँ सब क्या बचा, इक्वल टू 0। देखो क्या किया मैंने इक्वेशन, मेन इसको मुझे हटाना था, पर इसके साथ जो है वो भी साइड में हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर माइनस था, इक्वल की साइड है तो प्लस हो गया, 80 R1 प्लस में था, इक्वल की साइड है माइनस में हो गया, और ये तो अपने जगह पे ही थे, इनको हमने चेंज नहीं किया हुआ, क्योंकि मुझे एक साइड 0 करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाने के लिए। अब देखो दोस्तों, अब वही वाला काम, फैक्टर मुझे बनाना है, कैसे बनाऊंगा, पहले मल्टीप्लाई, 1600 यहाँ 1 है, 1600 1 जा 1600, देखो यहाँ 1 है, 1600 को आगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, 1600 1 जा 1600 हो गया, देन माइनस प्लस माइनस 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 रखा, प्लस माइनस माइनस, अब दोनों का कंपैरिजन, यहाँ 2 मिल गया,
माइनस माइनस प्लस, ऐसा दो नंबर सर्च करो जिसको मल्टीप्लाई करके 1600 आए एंड उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करके 80 आए। तो 40 40, देखो 40 40 को मल्टीप्लाई करो 1600 आ जाएगा एंड 40 और 40 प्लस करो 80 हो जाएगा, आ गया। अब इसके जगह रिप्लेस कर दो, R1 का स्क्वायर माइनस 40 R1, देखो ये जो है बस ये वेरिएबल के साथ यहाँ पुट कर दो 40, देना आगे क्या है माइनस 40 R1 रख दिया, इसके जगह पे रख दिया दोनों को, और स्टार्टिंग और एंडिंग वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0। अब अगेन गाइस दो दो का ग्रुप बनाओ, दो दो का ग्रुप बनाना है, बनाया। अब देखो इस कुछ तो कॉमन आ रहा है दोनों में से, देखो दोनों में से यहाँ भी R1 है, यहाँ तो एक R1 बाहर आ गया, तो यहाँ दो R1 था तो एक अंदर R1 बचा, यहाँ एक ही दोनों में से एक एक R1 बाहर चला गया, तो यहाँ ओनली क्या बचा 40 माइनस। अब देखो गाइस अगेन यहाँ तो आपको R1 दोनों साइड दिख नहीं रहा है, पर 40 के टेबल में 40 को हम लोग 1600 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम 40 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा R1 प्लस माइनस माइनस, 1600 को 40 से डिवाइड करेंगे तो सेम वही आंसर आएगा। वैसे बताना चाहूंगा इस जो आंसर इधर आता है वही आंसर इधर आता है, अगर आंसर अलग आ रहा है तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। अब गाइस क्या करेंगे, अब दोनों में से देखो कुछ तो सेम दिखाई दे रहा है, R1 40 एंड R1 40 दोनों सेम है, तो दोनों को कॉमन निकाल लिया, R1 40 कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा बाहर R1 माइनस 40 बचा, बाहर R1 माइनस 40 बचा, देखो यही चीजें बची है, दोनों कॉमन कॉमन मैंने बाहर निकाला R1 40, फिर अंदर क्या बचा R1 माइनस 40 हो गया इक्वल टू 0। अब गाइस मैं क्या करूंगा, ये दोनों जीरो, दोनों को जीरो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों को जीरो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, R1 ये जीरो दोनों का है तो दोनों को दे दो, दे दिया, और इस साइड भी सेम R1 40 इक्वल टू 0। अब माइनस 40 इक्वल की साइड आएगा तो प्लस 40 हो जाएगा, ओके। देन सेम गाइस ये माइनस 40 इक्वल की साइड का तो प्लस 40 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू निकल चुकी है, R1 की वैल्यू निकल चुकी है। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए थी, अब R2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। R2 कैसे निकालेंगे, 80 माइनस R1, 80 माइनस R1, R1 की वैल्यू कितनी आई 40, तो 80 में से 40 निकालेंगे तो 40 ओहम, तो दोनों रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, R1 और R2 दोनों निकल गया। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इफ अ चार्ज ऑफ 420 कूलम्स, कूलम किसका यूनिट होता है चार्ज का, फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। ओके, करंट की कितनी वैल्यू है वो अपने को फाइंड करना है। देखो बहुत आसान तरीके से ये भी हम निकालेंगे, अपने को I निकालना है, देन इसके बाद अपने को चार्ज दिया हो, मतलब Q की वैल्यू दी है 420 कूलम, देन इसके बाद टाइम लिखा हुआ है कितना 5 मिनट्स, बट गाइस इस मिनट्स को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड होता है, मिनट नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, 6 5 30 और आगे 0, तो ये हो गया 300 सेकेंड। दोनों चीजें मिल गई। अब हमें करंट फाइंड करना है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला था I इक्वल टू Q अपॉन T। अब Q कितना है 420, T कितना है 300, 0 0 कैंसिल। अगर मैं अब इसको डिवाइड करूं तो डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, 40 30 1 30, क्योंकि 30 को डबल करेंगे तो 60 होगा, इसलिए 30 1 30, देन 2 और 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 बचेगा। अब 30 की टेबल में 12 तो आता नहीं है, इसलिए एक डेसिमल लगा के यहाँ एक 0 उतार लो, 34 सा 120, 34 सा 120 हो गया, तो आंसर आ गया हमारा I इक्वल टू 1.4 एम्पियर। सो गाइस यहाँ मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सभी क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के वो मैं करवा दिया, एंड गाइस अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भाई एक्सरसाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका काम हो जाएगा, एंड चैप्टर भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया, वो भी आपने देख लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।